जय हिंद बच्चों। क्लास 10th के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका आज इंग्लिश का पेपर था, मैं मान के चलता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और मैंने कुछ बच्चों से भी फीडबैक लिया भी है, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर इजी आया था, तो पेपर अच्छा गया है। बाकी देखिए, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका नेक्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, देखिए मेन पेपर की अगर बात करी जाए, जो बच्चों को मुश्किल लगता भी है तो वो मैथ्स ही है। तो मैथमेटिक्स का जो हमारा नेक्स्ट पेपर है बच्चे, आप देख सकते हैं वो है अब सीधा 5 मई को। वो है बेटा नेक्स्ट अब सीधा 5 मई को मैथमेटिक्स, जिसमें स्टैंडर्ड भी है और मैथमेटिक्स बेसिक भी है, दोनों का सेम डे पे पेपर होने वाला है। अब बच्चे इस पेपर के लिए ना आपके पास देखो 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4 आपके पास कुल मिला के 7 दिन की छुट्टी है। और अगर आज के दिन को भी अगर मिला लें तो आधा दिन ये लगा लो, तो 7.5 दिन की छुट्टियां बेटा आपके पास में है। तो बच्चे ये जो 7 डेज का जो टाइम आपके पास है ना, मैं बता दूं, जिस बच्चे ने अभी तक मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी बच्चा टॉप कर सकता है, पूरे 40 में से 40 स्कोर कर सकता है। बस बेटा ये ध्यान रखिए, आपको ना अपने सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, चैप्टर्स की वेटेज मालूम होनी चाहिए कि किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, किस चैप्टर पे कम ध्यान देना है। अपनी अपनी देखो, हर किसी की वीकनेस होती है यार, किसी को ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगता है, किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुश्किल लगता है। तो भैया आप ना, मैं आपसे ये बोलूंगा कि भैया जो आपके वीक पॉइंट है वहां पर भी मेहनत करनी है, लेकिन हाँ जो चीज हमारी स्ट्रांग है वहां से भी मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चे। तो मैं ना एक बार आपको सबसे पहले ना एक बार सिलेबस का आइडिया दे देता हूं। देखिए बच्चे, ऐसा है ना, आपका जो टोटल यूनिट्स हैं, सबसे पहले यूनिट है जैसे एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपके 2 चैप्टर आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स में है बच्चे, 10 मार्क्स में। कई बार यहां से 6 मार्क्स में आ जाएगा, वहां से 4 मार्क्स में आ जाएगा, या फिर यहां से 4 में वहां पे 6 में। तो इस तरह से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ज्योमेट्री में बेटा 2 चैप्टर आते हैं, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन, दोनों मिला के 9 मार्क्स में है। सर्कल से 6 नंबर में क्वेश्चन दिखेंगे, कंस्ट्रक्शन से 3 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की बात करें बच्चे, तो ट्रिग्नोमेट्री एक ही चैप्टर है और अकेला चैप्टर 7 मार्क्स में है। मेंसुरेशन ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 6 मार्क्स में है बच्चे, जानते हैं आप। इसमें 13.1, 13.2, 13.3 तीन एक्सरसाइज हैं और थोड़ी कैलकुलेशन वाली एक्सरसाइज हैं। 6 नंबर मिलेंगे बेटा यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। और अकेला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो आपने टर्म 1 में पढ़ लिया है। स्टैट्स बेटा ये आपका अकेला चैप्टर 8 मार्क्स में है, जहां पे आप लोगों को मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में पढ़ना है बच्चे, राइट। सो ऐसा है ना बच्चे, मैंने ना आप लोगों के लिए एक डे वाइज प्लान बनाया है, जो जिसके अकॉर्डिंग तैयारी मैं अपने स्टूडेंट्स की करवाने वाला हूं। और मैं आप सभी को कह रहा हूं कि देखो ऐसा है ना, इस टाइम पे बेटा आप लोग ना अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत करना। आप लोगों ने अपने हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को बेटा अच्छे से यूटिलाइज करके बेटा बढ़िया से एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी देखो रिजल्ट तो बात की बात है, लेकिन हाँ हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए यार। आपको कहीं भी लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आप लोगों को नहीं आता है, कोई चैप्टर ऐसा है जो आप लोगों को नहीं आता है, तो बेटा आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आज ही बता दो कि सर हमें इन इन टॉपिक्स में दिक्कत है। मैं बताता हूं कि मैं इन 6 दिनों में आप लोगों की मैं बहुत बढ़िया तैयारी करवा दूंगा। बस आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि किस टॉपिक में आपको लगता है कि हाँ यहां पर कमी है। देखिए इस टाइम पे आपको एनसीईआरटी, देखो मैं आपको बता देता हूं, इस टाइम पर देखिए बच्चे आपको ऐसा है ना, अपनी एनसीईआरटी बेटा आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करनी है। सबसे पहली चीज, स्पेशली जो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं बेटा, आपको एनसीईआरटी ही करनी बेटा, यही हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है। तो इसको बड़ा बढ़िया से एकदम चार्ट डालो, ढंग से एकदम बढ़िया, ठीक है। बाकी जब आपको लगता है कि हाँ एनसीईआरटी हो जाती है बच्चों, तो उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की इच्छा होती है, तो जिस भी टीचर से आप ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्होंने जो नोट्स, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, आप उनको रिवाइज करो बेटा, उनको दोबारा सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। और बाकी देखो एक बहुत ही फ्री सोर्स में आपको बता देता हूं, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से बच्चे देखो, सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल, ये भी एक बुक है, हर सब्जेक्ट का होता है भाई। तो यहां से आप इस सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट में आपको दिखा देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा मैंने इसका लिंक दे रखा है बच्चे, ये आप देख सकते हैं बच्चे। क्लास 9th का सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल, ऐसी क्लास 10th का इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस, सोशल साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट है, आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से बेटा इसको डाउनलोड कर सकते हैं भाई। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही बच्चे मैंने दे रखा है। अब मैं आपको देखो बुक भी दिखा देता हूं, मैं आपको बुक भी दिखा देता हूं बच्चे। इसमें हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उस सब बेटा कंप्लीट एकदम डिटेल में, उनके कई सारे क्वेश्चंस बेटा इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और एग्जाम में मैं बता रहा हूं बेटा, यही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं यार। यही देखो, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, वो सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे बच्चे। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ईयर भी लिख रखे हैं कि ये कौन से साल में आ रखा है। तो ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए हो सकता है, इसको भी आप कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो लगता है कि, जिनको लगता है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, तो बेटा आप एक काम करो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बेटा आता है,
एग्जाम्पलर। आप इसको सॉल्व कर लेना बेटा, जब ये हो जाए तो ये कर लेना भाई, लेकिन सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, इस क्रम को फॉलो करके बेटा आप लोग तैयारी करना। ये भी आपका हो जाता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। लास्ट के 2 दिनों में बेटा याद रखिएगा आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर्स, ठीक है। तो ये एक बड़ा ऑर्डर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। बाकी अगर डे वाइज प्लान की अगर बात करें बच्चे, तो याद रखिए सबसे पहले बेटा इजी चैप्टर से शुरुआत करिए। और वो बच्चा जिसको लगता है कि मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे पास होना है, तो बेटा आपको पास कराने में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। याद रखिए यहां पर बेटा आपको 14.1 में मीन निकालने के 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, 14.2 में मोड निकालने का 1 फॉर्मूला पढ़ना है, 14.3 में मीडियन निकालने का 1 फॉर्मूला बच्चे आप लोगों को करना है। यहां पर याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन बेटा आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे मीन दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, मोड दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, या फिर मीडियन गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं भाई, ठीक है। अच्छा, ये अकेला चैप्टर 8 मार्क्स में है। कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। हमें एक तो ये सीखना है कि लाइन को डिवाइड कैसे करते हैं किसी एक गिवन रेशियो में, किसी गिवन रेशियो में। एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, उसको ही कर लो कि तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, अगर इसमें एक चीज और है कि किसी भी सर्कल पे कैसे टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ये चीज हमको सीखनी है भाई। और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 टेंजेंट जिनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, वो 2 टेंजेंट कैसे बनाएं। तो एक ये चीज देख लेना बच्चे। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे पहला दिन बेटे जो आपका हो, उसमें आप इन 2 चैप्टर को सबसे पहले करना भाई, आपका स्टैट्स एंड कंस्ट्रक्शन। ये 2 चैप्टर बेटा आपके जब हो जाएंगे तो समझ लो 8 नंबर यहां से, 3 नंबर यहां से, 40 में से 11 मार्क्स तो हमने एक ही दिन में कर लिया, ठीक है। ओके, उसके बाद बेटा, उसके बाद जब डे 2 की बारी आएगी तो डे 2 में याद रखिएगा बेटा सर्कल से शुरुआत करना, सर्कल। और मैं आपको बता दूं सर्कल में ना थ्योरम है, 2 थ्योरम, ठीक है। उसमें से जो दूसरी थ्योरम है कि किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो ये थ्योरम का प्रूफ सीख लेना। दूसरा, इसके जो क्वेश्चंस है बेटा एक्सरसाइज 10.2, इसके जो लास्ट में 6-7 क्वेश्चंस हैं, पूरी 10.2 कर लेना, क्योंकि इस पे 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। पूरी 10.2 एनसीईआरटी सबसे पहले कर लेना। अब क्योंकि सिर्फ 10.2 ही है, 10.1 में कुछ है ही नहीं, सिर्फ 10.2 एकमात्र एक एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो बेटा सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहना है। आप इसके देखो एग्जाम्पल्स भी करना, आप इसके एग्जाम्पल्स भी करना। और फिर बेटा मैंने आपको बताया सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल कर लेना, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आप लोगों को मिल जाएंगे। या फिर ये कर लेना या फिर ये कर लेना भाई, पहले इसको करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, सर्कल बेटा 6 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे, ज्यादा टाइम आप लोगों को यहां पे नहीं लगने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहां पर भी बेटा आपकी एक ही एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है। चैप्टर 9 है और सिर्फ 9.1 है। और मैं बता रहा हूं लास्ट के जो 8-9 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के जो 8-9 क्वेश्चन इसमें है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यार, वो कर लेना। बट फिर भी कह रहा हूं बेटा एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी पहले, फिर उसके बाद सपोर्ट मटेरियल और उसके बाद फिर बेटा एग्जाम्पलर, अगर आप करना चाहते हो एक्स्ट्रा। अगर ये हो जाए तब ये, अगर टाइम तुम्हारे पास बचता है तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। इतना हो गया। फिर डे 3 बच्चे, डे 3 मैं आपको कहूंगा कि भैया डे 3 जो है ना, ये आप इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को दे दो। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है भाई, इसमें फॉर्मूले क्लास 9th वाले फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को रिवाइज करना पड़ेगा भाई आप लोगों को, ठीक है ना। यहां पर देखिए 3 चीजें कवर करनी है। क्यूबॉइड, क्यूब, यहां पे आपको कोन कवर करना है, सिलेंडर कवर करना है, हेमिस्फेयर कवर करना है और स्फेयर कवर करना है। 3-4 नहीं 6 चीजें हो गई हैं। याद रखिए फ्रस्ट्रम नहीं करना भैया, फ्रस्ट्रम आप लोगों को नहीं करना है। जो एक्सरसाइज 13.4 है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है बच्चे, ठीक है। तो 6 मार्क्स बेटा आप लोगों को यहां से मिलेंगे। और इसलिए बेटा क्योंकि देखो 3 फॉर्मूले 6 चीजें हैं, यहाँ पे 3 एक्सरसाइज हैं, थोड़ी एक्सरसाइज ज्यादा भी हैं और क्वेश्चन भी उनमें थोड़े अच्छे हैं बेटा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक दिन का समय पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को दो भाई, ठीक है। जो बच्चा चाहता है कि उसके पूरे में से पूरे मार्क्स आए, तो यहां पर बड़े इजीली बेटा देखो डेली लाइफ से आप इसके क्वेश्चंस को रिलेट कर पाते हो। तो आप ना इस, मेरे ख्याल ये चैप्टर आपको मुश्किल लगता भी नहीं होगा, इसलिए बस कैलकुलेशन वाला पार्ट बच्चों को इसमें थोड़ा सा लगता है मुश्किल, बट बाकी तो मुझे लगता है कि इजी है यार, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हो। डे 3 पे आप कोई दूसरा इजी चैप्टर भी उठा सकते हो जो आपको लगता है कि वो आसान है, ओके। डे 4 पे बच्चे,
डे 4 पे बच्चे हम लोगों ने रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। ये जो दो चैप्टर है ये कुछ कुछ एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं भाई, क्योंकि कई बार इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व होते हैं। तो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बढ़िया से कर लेना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है भैया, इस चैप्टर से ना वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी। अब वर्ड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, एक तो ट्रेन वाली हो गई, एक टैप वाली हो गई, एज वाले हो गए, तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स बेटा यहां से आएंगे। और एक चीज और, जो हमारे डिस्क्रिमिनेंट होते हैं ना, इक्वल रूट्स वाली जो सिचुएशन होती हैं, वो डिस्क्रिमिनेंट्स का जो नेचर है वो आप लोगों को जरूर पढ़ना है भैया। और रूट्स की जब बात करें, सम ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा आप लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे भाई। ऐसी एपी में तो भैया देखो ऐसा है ना, एपी में भी देखो ऐसा है, एक्सरसाइज यहाँ पे मेन जो एक्सरसाइज इसकी है वो है इसमें 5.2, 5.3 और क्वेश्चन की संख्या अच्छी है भाई, अच्छी संख्या क्वेश्चंस की, ठीक है। तो यहां पर देखो आपको इसमें और इसमें हो सकता है ये एक दिन में आपका ना हो पाए, हो सकता है पूरा एक दिन में ना हो पाए, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आप डे 4 की जगह डे 5 भी ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट में बेटा फिर भी हमारे पास जो 2 दिन बच रहे हैं, डे 5 बच रहा है, डे 6 बच रहा है, ठीक है ना, डे 7 भी हमारे पास बच रहा है। तो आपने करना क्या है, उस बचे हुए टाइम में बेटा आप हो सके तो या तो PYQ सॉल्व कर लेना, और कम से कम बेटा कम से कम 4 या 5 सैंपल पेपर आप लोगों ने जरूर सॉल्व करने बच्चे, 4-5 सैंपल पेपर बेटा आप लोगों को जरूर सॉल्व करने बच्चे। एनसीईआरटी को फोकस करना है, सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल जब ये हो जाए तब ये, जब ये हो जाए तब ये, इस क्रम में बेटा आप लोग आगे बढ़ना भाई, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है बेटा किसी भी टॉपिक में, आप मुझे ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता देना कि सर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है, एपी नहीं आता है, जो नहीं आता है बच्चे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इस टॉपिक के लिए अलग से तुम्हारे फिर उन टॉपिक्स के लिए अलग से लाइव आऊंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर PYQ सीरीज शुरू करूँ, PYQ, तो इस वीडियो में कमेंट करके बता देना बेटा, मैं आप लोगों के लिए वो भी यहाँ पे शुरू कर दूंगा यार, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बढ़िया से तैयारी करो, दिक्कत आ रही है बताओ भैया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।